मित्र निवास रोड पर बन रहे सिटी 4 लेन सड़क निर्माण के तहत नेहरू स्टेडियम के पीछे लगने वाली सब्जी मंडी पर प्रशासन ने कार्यवाही की। निगम अमले ने सुबह जेसीबी मशीन से मंडी का अतिक्रमण और प्लेटफॉर्म तोड़ दिए और कार्यवाही में अतिक्रमण कर लगाई गई गुमटियां भी हटा दी गई। अतिक्रमण कर बनाए गए शेड प्लेटफॉर्म हटने से ये जगह चौड़ी हो गई। इस जगह अब कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर नगर निगम इंदौर 56 दुकान की तर्ज पर फूड पार्क निर्मित करने की कार्यवाही की शुरुआत करेगा। फूड पार्क बनने से आगे की तरफ मुख्य सड़क पर चौपाटी के नाम से लगने वाली चाट चटोरे की दुकानें हट जाएंगी। अतिक्रमण की कार्यवाही कर रहे निगम कर्मी ने बताया, 35 दुकानदार थे और ये सब्जी वालों के लिए प्लेटफार्म बनाए गए थे ये, पर इन्होंने न तो आज तक प्रीमियम जमा करी और न आज तक इन्होंने किराया जमा किया और अधिकारी के निर्देशानुसार जो कार्य किया जा रहा है ये। जिला न्यायालय के समन्स वारंट तामिली एंड स्टेप ऐप से होगी। रतलाम में उक्त सुविधा का शुभारंभ शनिवार को न्यायालय के विधिक सहायता प्राधिकरण के कक्ष में हुआ। जिले के लिए एन स्टेप ऐप लॉन्च होने से वारंट तामिली में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। न्यायालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय राकेश गुप्ता ने एन स्टेप ऐप का विधिवत शुभारंभ किया। माननीय न्यायाधीश ने वारंट तामिलीकर्ताओं को मोबाइल भी भेंट किए। इस मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से काम किया जा सकेगा। ऐप के माध्यम से काम होने पर समय की बचत और काम में पारदर्शिता रहेगी। इस मौके पर माननीय न्यायाधीशगण, अभिभाषक, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित स्टाफ उपस्थित था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय राकेश गुप्ता ने मीडिया को बताया, इसका नाम एन स्टेप योजना है। इसको आज रतलाम के सभी तहसीलों के साथ साथ मुख्यालय पर भी आज लागू कर दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे एक जो नोटिस कोर्ट से निकाले जाते हैं पार्टीज़ के, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, उससे मुकदमेबाजी कम होगी। कई बार तामीली को लेकर ही मुकदमे चलते रहते हैं कई साल। और तीसरी चीज़ ये है कि एडवोकेट को और पक्षकार को बार बार तलवाना देने, प्रोसेस देने से मुक्ति मिल जाएगी और कंपैरेटिवली पहले जो सिस्टम था उससे फास्ट हो सकेगा। इससे पहले इस योजना को आपने कहाँ शुरू किया था? इससे पहले वैसे तो ये पूरे हिंदुस्तान में योजना शुरू की जा चुकी है और मैं पूर्व में झाबुआ में पदस्थ था। वहाँ पर हमने 6 महीने पहले इसको लागू किया था और वहाँ ये योजना 100% सक्सेस रही है और 100% लागू है। वहाँ अब कोई भी तामीली मैन्युअली कोई भी प्रोसेस मैन्युअली जारी नहीं हो रहे हैं और तामील भी मैन्युअली नहीं होता, सब एन स्टेप के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। घायल पिता के सामने बेटे की मौत हो गई। पिता इसे समझ पाते इससे पहले ही उन्हें गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका उपचार किया गया। 5 दिन में यह दूसरा गंभीर हादसा है। इससे पहले एक पुलिसकर्मी को ट्रक की टक्कर लगने से अपना एक पैर गंवाना पड़ा था। नामली में महू नीमच हाईवे नया गांव लेबर 4 लेन पर टैंकर की स्टेपनी खोल रहे पिता पुत्र को तेज गति से जा रहे कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे पुत्र स्टेपनी और टैंकर के बीच फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पिता घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसे में 50 वर्षीय गोपाल राठौड़ पुत्र भागीरथ राठौड़ निवासी सीतामऊ फाटक मंदसौर और उनका पुत्र 21 वर्षीय सुभाष राठौड़ समीपस्थ ग्राम बांगरोद में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो में टैंकर में केरोसिन भरवाने गए थे। वहां से केरोसिन टैंकर में भरवाकर मंदसौर जा रहे थे। तभी शनिवार शाम 4:45 बजे नामली स्थित कृषि उपज मंडी के गेट के समीप टैंकर के क्लीनर साइड का पिछला टायर फट गया। सड़क किनारे टैंकर खड़ा कर स्टेपनी लगाने के लिए टैंकर के पीछे लगी स्टेपनी खोल रहे थे। तभी रतलाम से जावरा की तरफ जा रहे कंटेनर ने दोनों को चपेट में लेते हुए टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, राहगीर भी रुके तथा पुलिस भी वहां पहुंची। सुभाष को लोगों ने जैसे तैसे स्टेपनी और टैंकर के बीच से निकाला। उसके सिर और एक पैर में गंभीर चोट आई। उसके पिता के भी सिर में चोटें आई। दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने सुभाष को मृत घोषित किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया,
हाँ, ये नामली के पास ये मंडी गेट पर एक एक्सीडेंट हो गया था। जो घासलेट का टैंकर लेके जा रहे थे, जो उसका पीछे का टैंकर पंचर होने से वो अपनी स्टेपनी से लगा रहा था, जो पीछे से एक ट्रक आकर से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सुभाष करके सीतामऊ फाटक का है, उससे चोट आई थी, जो खत्म हो गया। उसका पिताजी का इलाज चल रहा है, गोपाल है सब पिताजी। कहाँ का रहने वाला था? ये सीतामऊ फाटक मंदसौर के थे सर। यहाँ पे किस कार्य से आए थे? नहीं सर, जो वो टैंकर ले जा रहा था, सीतामऊ फाटक का रहने वाला है, जो मंदसौर तरफ जा रहा था। टैंकर ले जा रहा था, वो टैंकर करके ले जा रहा था। जो ये रास्ते में वो उसका वो स्टेपनी लगा रहा था, उसका टायर पंचर हो गया था, स्टेपनी लगा रहा था। जो पीछे से एक ट्रक आया, तो ट्रक चालक ने उसको जोर से टक्कर मार दी, इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हम लोग पहुंचे और हमने तुरंत उसको हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में रवाना कर दिया, बाप बेटे को दोनों को। पिताजी का इलाज चल रहा है, गोपाल नाम है उसके पिताजी का, और सुभाष जो मौके पे खत्म हो गया। डांट की पुल क्षेत्र में निर्माणाधीन सिटी 4 लेन के तहत सड़क बनने से रास्ता बंद कर जवाहर नगर होते हुए सालाना ओवरब्रिज की तरफ डाइवर्ट किया है। रास्ता डाइवर्ट होने से यातायात का पूरा दबाव सालाना बस स्टैंड पर आ गया, क्योंकि इस चौराहे पर 4 रास्ते मिलते हैं। दोपहर बाद यातायात का दबाव बढ़ने से सालाना बस स्टैंड पर जाम की स्थिति निर्मित होने लगी। जाम में मंडी से निकलने वाली प्याज की ट्रॉलियों की कतारें लग जाती हैं। इसी जाम में एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसे निकलने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। जाम में भारी वाहनों के बीच में दुपहिया वाहन भी फंस जाते हैं, जो दुर्घटना की शंका ही पैदा करते हैं। पावर हाउस रोड से सैलाना बस स्टैंड चौराहे तक और फिर मुख्य डाकघर रोड पर सड़क किनारे दुकानदारों के अतिक्रमण से भी यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। दुकानों के बाहर सामान और अघोषित ऑटो रिक्शा स्टैंड बनने से शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शहर के खिलाड़ियों द्वारा रतलाम एथलेटिक्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में कोरोना जन जागृति दौड़ का आयोजन रविवार 29 अगस्त को कोर्ट चौराहा से सुबह 7 बजे रखा गया है। दौड़ संयोजक अभिभाषक राकेश शर्मा ने बताया कि यह दौड़ कोरोना वायरस से दिवंगत हुए अभिभाषक साथियों की स्मृति में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागृति लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को कोरोना से बचाव के लिए जो शासन प्रशासन द्वारा उपाय बताए गए, उनकी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना है। दौड़ कोर्ट चौराहा से प्रारंभ होकर दो बत्ती, न्यू रोड, जेल रोड, कॉलेज रोड, नगर निगम चौराहा होते हुए कोर्ट चौराहे पर समाप्त होगी। इस दौड़ में शहर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भाग लेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सुबह 7 बजे हम कोरोना महामारी से जन जागृति रैली दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, रतलाम एथलेटिक एसोसिएशन के माध्यम और मध्य प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के माध्यम से। इसमें रतलाम शहर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना जागरूकता का संदेश लेकर दौड़ का शहर में दौड़ेंगे। और ये दौड़ हमारे अभिभाषक साथियों जिनकी कोरोना महामारी के कारण स्वर्गवास हुआ है, और इस स्मृति में अभिभाषकों के दिवंगत होने की स्मृति में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। तो जिसका मेन उद्देश्य रतलाम शहर, राज्य और प्रदेश, देश को कोरोना महामारी से तीसरी लहर से बचाने के लिए इतनी जागरूकता और जन जागरूकता फैलाना है, जिससे हर व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन करे, टीकाकरण करे, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। इससे हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। और जिन साथियों को हमने दूसरी लहर में खोया है, ऐसा हम कभी भी ऐसी महामारी के शिकार नहीं होने देंगे। उन साथियों की स्मृति में, उनकी श्रद्धांजलि में हम इस दौड़ का आयोजन कर रहे हैं।